Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Anisha from Bihar. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एज यूजुअली मैं हर दिन की तरह जो है लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ और मैं जो हूँ 90 डेज का स्टडी चैलेंज दी हूँ। मुझे 30 डेज मुझे बीपीएससी टीआरई कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ों को रिवीजन करनी है, जो भी मैं पहले पढ़ी थी मुझे उस चीज़ों को रिवीजन करनी है। तो मैं वही 30 डेज में कर रही हूँ, जिसका आज 12th डे था। और मैं दीप्ति मैम की बुक, रंजीत सर की बुक, दानिश सर की बुक, सचिन सर की बुक, ये सब से मैं रिवीजन करती हूँ। मैं मैथ्स जीके जी मैं मैथ्स नहीं रिवीजन करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं मैथ्स का क्लास अब करना स्टार्ट की हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, एक मुझे रिक्वेस्ट आया था कि आईएनएम बुक का जो है ये चैप्टर दिखाने के लिए कैमरा में, तो मैं आज तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं उसका वीडियो बना दूँ और बहुत जल्दी अपलोड भी कर दूँगी। क्योंकि लाइब्रेरी से आने के बाद मन नहीं करती और उसका वीडियो एडिट भी करनी पड़ती है, फिर आप वर्क वर्क देन और आगे पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाती है, इसलिए एक दिन में मैं एक ही वीडियो बना पाती हूँ। तो इस तरह जो है, सबसे पहले आज मैं सचिन सर की बुक ही पढ़ी। तो जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था उनका कहना था कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सचिन सर की बुक बहुत बेस्ट है बीपीएससी के लिए। तो मैं ऐसा नहीं बोली थी, मैं बोली हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो है मुझे सचिन सर की बुक अच्छी लगती है, क्योंकि सचिन सर की बुक में बिहार में जितने भी एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और हम लोग हमेशा जानते हैं कि क्वेश्चन जो है रिपीट होती हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन सबसे बेस्ट अगर मैं आज तक नाम सुनी हूँ वो घट्टा चक्र का सुनी हूँ। और अगर आप जीके जीएस पे जीके पर कमांड करना चाहते हो तो लुसेंट से बेस्ट कोई बुक नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल भी नहीं है बहुत कम दिनों में। तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि घटना चक्र पे जो है आप लोग उसको याद कर सकते हैं, उस पर आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। और नहीं तो सबसे पहले आप सचिन सर की बुक कोशिश कीजिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रही हैं, देन दानिश सर की बुक, और ये दोनों याद हो जाए उसके बाद आप घटना चक्र की बुक याद कीजिए। तो इस तरह जो है मैं सचिन सर की बुक याद की, क्योंकि न्यूज़पेपर से रिलेटेड उसमें 120 अप्रॉक्स क्वेश्चन थे, तो मैं वो पूरा याद की। उसके बाद जो है मैं दीप्ति मैम की बुक पढ़ी, क्योंकि दीप्ति मैम की बुक में मैं पोएट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद कर ली और मुझे याद भी हो गए। तो अगर दीप्ति मैम की आप बुक देखिएगा तो सबसे पहले उसमें ड्रामा दिया है, ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन है, देन पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, फिर उसके बाद जो इंडियन राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए तो मैं वो की। और आज उसके बाद मैं कुछ उस पे हाईलाइट भी करी, जो भी अच्छे राइटर्स थे इंडियन के, उनके बारे में, ताकि मैं कल जब याद करूँ तो मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान जाए। और उसके बाद उसमें फिक्शनल नॉन फिक्शनल दिए गए हैं डिक्शनरी की बुक में। उसका ग्रामर है, तो ग्रामर भी मैं रिवीजन करूँगी, आप उसको भी वीडियो में देख पाएँगे। एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में बनाती हूँ, इसलिए मैं ये नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं ये क्या पढ़ रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं स्टैंड लेकर नहीं जाती हूँ और मुझे अच्छे भी नहीं लगते हैं लाइब्रेरी में जाकर स्टैंड पर वीडियो बनाना, क्योंकि मैं लाइब्रेरी में पढ़ने ही जाती हूँ फोकस करके, क्योंकि घर पे मेरी पढ़ाई इतनी हो नहीं पाती है इसीलिए। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं ऋषि रंजन सर से मैथ का क्लास करती हूँ और मैं मैथ बनाती हूँ, तो इनका जो है आज मैं 2 क्लास खत्म की है, तो अप्रॉक्सिमेट इनका 7 क्लास मैं खत्म कर चुकी हूँ 45 क्लास में। और ऐसा नहीं कि मैं, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि कितने दिन में मैं 7 क्लास ही कर पाई, इसलिए क्योंकि मैं समझ के पढ़ती हूँ। मैं मैथ्स बहुत वीक हो चुका है, 12th के बाद मैं मैथ्स नहीं पढ़ी और 12th में भी मैं पढ़ी तो जैसे कि अच्छे से पढ़ी, लेकिन हाँ, मैथ्स उतना मुझे 11th का मैथ्स मुझे समझ में नहीं आया अच्छे से। मैं 12th में मैथ्स सही से पढ़ी, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देनी थी, पास करनी थी, तो इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, तो इसमें सारे एज से रिलेटेड सारे रेशियो से करके सब बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, तो समझ में बहुत अच्छी आती है। अगर आप उसे पढ़कर और बना भी लें 5 से 7 क्वेश्चंस, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसलिए, नहीं तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू भी आप इसे पढ़ सकते हैं। आप जो है मुझे मॉक टेस्ट का वीडियो आप नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि मैं जिस मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ उसी मोबाइल में मेरा टेक्स्ट बुक है, तो इसीलिए मैं दूसरे मोबाइल में अभी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि दूसरे मोबाइल में मैं टेक्स्ट बुक लॉगिन कर लूँ। उतना याद ही नहीं रहता, नहीं तो टाइम भी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ में करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो पढ़ाई ही है, और आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मेरे घर में बच्चे भी हैं, तो परेशानी सब कोई को होती ही है, मुझे भी होती है। तो इस तरह मैं सर का क्लास ही की, और मैं इतना ही बोलूँगी जिनको मैथ्स नहीं अच्छे लगते हैं, वो सर का जो भी महामैराथन क्लासेस है डिफरेंट करके वो सब देख लीजिए। बेस्ट तरीके से आपको बता देंगे, और उसके बाद आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस सेट आप लगाते हैं, तो उसमें आप मैथ्स बना लीजिए। तो इतना काफ़ी है, जिन लोगों का मैथ्स जो है जनरल पेपर में आता है। मैं बस इतना ही उनको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं एक बार अड्डा वाले सर से भी पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उनका कुछ खासा समझ में नहीं आया। फिर मैं गगन प्रताप सर का भी पढ़ी, उनका भी मुझे ऐसा कुछ खासा समझ में नहीं आया।
आदित्य रंजन सर के मुझे कुछ समझ में आए। ऐसा हो सकता है कि वो लोग जिस लेवल पे पढ़ाते हैं, उसमें मुझे समझ में ना आई हो, इनका कुछ लेवल सही रहा हो या उनके पढ़ते-पढ़ते मुझे ये सब इनका समझ में आने लगा, ये भी हो सकता है। और उसके बाद जो मैं पढ़ी वो विनोद शर्मा सर हैं, जो इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं और इनका मुझे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगता है। ये क्लास तो बहुत ही कम लेते हैं, लेकिन फिर भी जो लेते हैं सही लेते हैं। तो अप्रॉक्सिमेट मैं इनका चेक किया, वो 20 क्वेश्चन पढ़ा है, जिसमें मेरा 15 क्वेश्चन सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और जो गलत हुए वो लिटरेचर से 4 क्वेश्चंस थे और 1 क्वेश्चन जो है ग्रामर थे, तो इस तरह मुझे लगा कि हाँ, नहीं सही है। हाँ, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है कि एड बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन बाकी ये सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं अदिति मैम का क्लास तो आजकल नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं उनका क्लास भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरा एकदम है कि मैं इन्हीं का करूँगी तो उन्हीं का करूँगी, अगर मेरे जो भी फील्ड में आ गया, मैं उसी का क्लास कर लेती हूँ। इस तरह आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मोर वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।